डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ द फुलिश जैक। है ना, इसको समझेंगे हम लोग। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ यंग मैन कॉल्ड अ जैक। एक समय की बात है, एक यंग मैन था, जवान इंसान था, उसका नाम था क्या, जैक। ही लिव्ड विथ हिज मदर इन डेयरी कॉटेज। वो अपनी मदर के साथ एक डेयरी कॉटेज मतलब ख़राब कॉटेज मतलब झोपड़ी में रहता था। दे वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। द ओल्ड वीमेन अर्न अ फ्यू पैंस बाई स्पिनिंग। और जो उसकी मम्मी थी वो फ्यू पैंस अर्न करती थी चरखा चलाने मतलब स्पैनिंग मतलब बुनाई कढ़ाई से। बट द जैक वॉज सो लेजी एंड डैट ही did nothing except sitting in the sun in the day and by the corner of the fire on the winter in evening। जैक इतना आलसी था, वो केवल ये काम करता था कि सन की रोशनी में सुबह बैठता था और फायर में कॉर्नर ऑफ द फायर में बैठता था विंटर में। है ना, फायर विंटर सीजन में क्या करता था, फायर जला के उसके कॉर्नर में बैठा रहता था। हिज मदर कुड नॉट मेक हिम डू एनीथिंग। और उसकी मदर कुछ नहीं कहती थी उसे काम करने के लिए। एट अ लेस शी वरिड, वो तंग हो गई क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता था। दैट इफ़ ही हैड डू नॉट बिगिन वर्क फॉर हिज प्रोडीज शो विड टर्न इफ आउट ऑफ द हाउस टू अर्निंग लिविंग। है ना, उसकी मदर ने कहा जाओ बाहर जाओ और अर्न करो, कुछ पैसा कमाओ जाके। द टीथ मेड अ जैक सेट अप। जैक उठा। ही वेंट आउट द फाउंड अ जॉब फॉर द डे वर्किंग ऑन अ फार्म। है ना, उसे बाहर निकला और उसे जॉब मिली कहाँ पे, एक वर्किंग ऑन अ फार्म। द फार्म पेड हिम अ पेनी। और उसे क्या किया, पेनी पेड किया गया। बट जैक कुड नॉट मैनेज द मनी। वह अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाया। हैज़ ही गॉन होम ही लॉस्ट इट इज पास अ स्टीमर। और वह क्या क्या हुआ, वहाँ स्टीमर मतलब पुल के पास जहाँ स्टीमर्स होते हैं मतलब पुल के पास उसने क्या किया, अपने पैसे गिरा दिए। हो शैली बॉय सेड इज मदर हु सेड हु शुड यू हु शुड यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट। और उनकी मम्मी ने कहा ना समझ बच्चे, तुम्हें क्या करना चाहिए था, इसको आप जो पैसे थे अपने पॉकेट में रखने चाहिए। नेक्स्ट टाइम आई विल, जैक रिप्लाइड, मैं ऐसे ही करूँगा। द ट्रीट, है ना, द नेक्स्ट डे जैक वेंट आउट अगेन एंड find a job with a dairy farm who gave him a jar of milk for this day work। क्या हुआ, अब उसको जॉब मिली कहाँ पे, एक डेयरी फार्म में। हु गिव जार ऑफ मिल्क फॉर दिस डे वर्क। और उसने क्या किया, जार ऑफ मिल्क दिया। जैक रिमेंबर हिज मदर वर्ड्स, ही टुक द जार एंड पुट इनटू द लार्ज पॉकेट ऑफ दिस जैकेट। उसने क्या किया, उसको लार्ज पॉकेट ऑफ जैकेट में रख लिया अपने। उसके को मम्मी ने कहा था, अगली बार कहा था, यू शुड हैव पुट इन योर पॉकेट, कि आप क्या करते, अपने पैसे किस में रख लेते, पॉकेट में रख लेते। अब की बार उसने क्या किया, दूध के जार को क्या किया, पॉकेट में रख लिया। स्पिनिंग इट ऑल लॉन्ग बिफोर ही गॉट हिम, डियर मी सेड ओल्ड वुमेन, यू शुड हैव ट्राइड इट ऑन योर हेड। तुमने क्या किया, इसको अपने सर पर कैरेट करके लेके आए हो। नेक्स्ट टाइम आई विल रिप्लाई जैक। तो उसकी मम्मी ने कहा तुम्हें जार जो था तुम्हें अपने सर पे रखना चाहिए था, ना कि तुमने अपने पॉकेट में रख लिया। तो जब मैं मम्मी उसकी समझाती, जैसी मम्मी उसकी कहती वैसा वो करता जाता। द फॉलोइंग द जेक फाउंड अ जॉब विद अ फार्म हु एग्रीड टू गिव अ ब्लॉक ऑफ चीज फॉर हिज वर्क। और इस बार क्या, फार्म में डेयरी फार्म में गया और उसको क्या मिला, उसके काम के बदले में उसे चीज़ मिली। है ना, इन चीज़ मतलब पनीर। द इवनिंग जैक टुक द चीज़ इन वेंट होम विथ ऑन हिज हेड। और उसने क्या किया, इस बार जो चीज़ थी उसको अपने सर पे रख लिया। बाय द टाइम ही गॉट होम द चीज़ वॉज कम्प्लीटली स्पॉइल्ड, पार्ट ऑफ इट लॉस एंड पार्ट ऑफ स्टिक टू हिज हेयर। आधा क्या था, आधा तो वो खो चुका था चीज़ का हिस्सा, और आधा क्या था, उसके बालों में चिपक गया और उससे क्या हो गया, ये खराब हो गया। यू गुड फॉर नथिंग वाई सेड हिज मदर, यू शुड हैव कैरी इट केयरफुली योर हैंड्स। उसकी मम्मी ने कहा इस बार तुम्हें क्या करना चाहिए था, इसको केयरफुली अपने हाथ से लाना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम आई विल रिप्लाई जैक। द डे आफ्टर जैक फाउंड अ जॉब विद अ बेकर
who would give him nothing for his work but a large tomcat. इस बार क्या हुआ, उसको क्या किया गया, इस बार उसे एक टॉम कैट दी गई। किस लिए, उसके काम के बदले में, क्योंकि बेकर ने उसको कुछ नहीं दिया, एक टॉम कैट दी। जैक took the cat and carried it with very carefully in his hand. और उसने इस बार क्या किया, उसको अपने हाथ में उठा के बड़े आराम से, but a short time the cat catch him so much that he was forced to let go. और उसको नोच लिया और वो क्या होगी, भाग गई। When he got home, his mother said to him, "Oh silly fellow, you should have tried a string around it." तुम्हें क्या करना चाहिए था, उसको स्ट्रिंग मतलब बांध के लेके आना चाहिए, नेक, एंड brought it along after you, और वो अपने आप चली आती। Next time I will got Jack. The next day the Jack got a butcher shop. इस बार क्या हुआ, बैचर शॉप में गया, मतलब जहाँ मांस काटा जाता है। The butcher gave him a handsome portion of meat for his work. इसको क्या दिया, इस बार उसको मीट का हिस्सा दिया। Jack took the meat and tied it to string and tailed it along after him, the dirty. By the time he got home, the meat was completely spoiled. क्या हुआ, उसने क्या किया, मीट को वो टाइड किया, किससे, रस्सी से बांधा, उसको घसीटते हुए लेके आया। द टाइम हिज मदर completely lost her patience with her. The next day, the Sunday, she asked to make do with cabbage for her dinner. "You fool," she said to her son, you should have carried it on your shoulder. है ना, संडे था, उसने कहा कि इसे तुम्हें शोल्डर पे लेके आना चाहिए था, ये तुम्हारे मीट था। अब वो क्या करेंगे, अब देखिए। On Monday, Jack want a more and find a job with a cattle farm. You give him a donkey for his trouble. उसकी कटाई के लिए उसे डंकी दिया, गधा दिया गया। Talk Jack was strong. He found a difficulty to hoist the donkey on his shoulder, but he managed and began to walk in home slowly with his prize. अब इसने क्या किया, जो गधा था उसको अपने कंधे पे टांग लिया। Along the way that there with rich man with his beautiful daughter. She could neither hear and nor speak. She had never laughed in her life. The doctor said she would never speak until somebody made her laugh. क्या हुआ, स्टोरी क्या थी हमारी, इस बार क्या हुआ, जब वो जैक जब जा रहा था तो बहुत समय के एक रिच मैन रहता था, उसकी एक सुंदर लड़की थी, और डॉक्टर ने उसे मना कर दिया था, कि बता दिया था ये ना कभी अपने लाइफ में हंस सकती है, ना ये बोलेगी, ना ये सुन सकती है ना। तो क्या हुआ, बैनी हैड ट्राई बट हैड फेल, और सब लोगों ने उसे हंसाने की कोशिश की, और लेकिन कोई ही नहीं हुआ जो उसे हंसा सके, है ना। मैनी हैड ट्राई बट हैड फेल्ड, द गर्ल Many had tried but had failed. The girl's father had promised to offer her marriage to the first man who could make her laugh. और उसके पापा ने, सब लोग नाखुश थे, मतलब असफल हो गए थे, पर उसके पापा ने एक प्रॉमिस वादा किया था कि मैं उससे शादी कर दूंगा अपनी बेटी की, जो इसको हंसा सकेगा। The young lady was looking out of window when a jack walked by with a donkey on his shoulder. It lagged up in the air. The slide was commercial and stranger. The girl burst out in a great fit of laughter. She immediately started speaking and could hearing everything too. जब उसने जैक को देखा कैसे वो गधे को अपने शोल्डर पे टांग के ले जा रहा है, तो वो हंस पड़ी, बोल पड़ी और हंसने लगी। It is a miracle, screamed her father overjoyed. Will you marry me, the young man? My dear, he asked his daughter. She applied argue. क्या तुम इसके संग शादी करोगी? अपनी बेटी से पूछा। Jack was married to the girl and became a rich gentleman. They lived in a large house and Jack's mother lived with them in great happiness. क्या होगा, जैक की शादी उस लड़की से हो गई, और वो क्या हो गया, रिच हो गया, अमीर हो गया, एंड दे लिव इन अ लार्ज हाउस, और बड़े घर में रहने लगा। जैक मदर लिव विद देम अ ग्रेट हैप्पीनेस, और उसकी माँ भी उसके साथ खुशी खुशी रहने लगी।